चलिए, हमने पहले देखा है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ देख चुके हैं और महापुरुषों के अनुसार शिक्षा के बारे में उनका क्या कहना था वो देख चुके हैं। अब देखना है शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व क्या है, आखिर शिक्षा हम ग्रहण ही क्यों करें, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है, शिक्षा को जो है शिक्षा आवश्यक है क्योंकि शिक्षा को प्रकाश का स्रोत, शिक्षा को प्रकाश का स्रोत, अंतर्ज्योति, ज्ञान चक्षु, मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा जाता है। शिक्षा को क्या कहा जाता है, शिक्षा को जो है प्रकाश का स्रोत कहा जाता है, अंतर्ज्योति कहा जाता है, फिर ज्ञान चक्षु, मनुष्य का तीसरा नेत्र। आप नाम सुने होंगे लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश किसे कहते हैं, बुद्ध को। बुद्ध को क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी तरह से ये प्रकाश का स्रोत हो गया। ठीक है, ये अगर आपके पास ज्ञान है तो मतलब आप कई लोगों को के अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। तो आपके अंदर एक तरह का वो प्रकाश है, जिसे बुद्ध ने बहुत सारे लोगों अज्ञान लोगों को जो है ज्ञान की ओर ले गए। तो वो एक प्रकाश का प्रतिरूप माना जाता है, तो इसलिए उन्हें एशिया का लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये हो गया अज्ञानता को ज्ञानता की ओर ले जाना, प्रकाश का स्रोत। फिर अंतर्ज्योति, आत्मा अंदर के जो होती है, जो अंदर की जो बाहर लाना, जो शिक्षा का जो कार्य होता है, जैसे कि पहले देख चुके हैं, वो उसको जो है बाहर लाना। ठीक है, ज्ञान चक्षु, ठीक है, उसका मनुष्य का तीसरा नेत्र हो गया। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षा का प्रकाश। शिक्षा जो है, शिक्षा का प्रकाश सब संशय को दूर करता है। शिक्षा जो है, शिक्षा का जो प्रकाश है ये क्या करता है, जितने भी संशय होते हैं वो सबको दूर करता है। ठीक है, सभी बाधा का निवारण करता है शिक्षा। इसलिए शिक्षा आवश्यक है क्योंकि शिक्षा जो है जितने भी संशय होता है उस सबको दूर करता है, सभी बाधा का निवारण करता है। ठीक है, शिक्षा तीसरा है शिक्षा। शिक्षा से प्राप्त अंतर्दृष्टि ज्ञान व्यक्ति को बुद्धि, विवेक और कुशलता में वृद्धि करता है। शिक्षा क्या करता है, शिक्षा अंतर्दृष्टि ज्ञान को जो है वृद्धि करता है, व्यक्ति की बुद्धि और विवेक में जो है वृद्धि करता है, कुशलता स्किल जो होता है उसमें जो है वृद्धि करता है। ठीक है, अब चौथा देखते हैं शिक्षा जो है वास्तविक शक्ति से संपन्न सुख और कुशलता में वृद्धि करती है। शिक्षा क्या करता है, वास्तविक शक्ति जो होता है उसमें संपन्न सुख और कुशलता में वृद्धि करता है। ठीक है, पांचवा देखते हैं शिक्षा जो है जीवन के यथार्थ। शिक्षा क्या करता है, जीवन के यथार्थ और जीवन के भव सागर को पार करके मोक्ष प्राप्ति में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, जैसे कि जितने भी ज्ञानी हुए हैं, जितने भी मोक्ष प्राप्त करने के करीब या मोक्ष प्राप्त किए हैं, बहुत सारे जो है शिक्षा अर्जित करने के बाद ही सारी चीज़ों को समझे और फिर मोक्ष प्राप्ति की ओर वो अग्रसर हुए। जैसे विवेकानंद, बुद्ध, महावीर जैसे कई महापुरुष। ठीक है, अब देखते हैं छठा है शिक्षा जो है व्यक्ति के विकास। शिक्षा जो है व्यक्ति के विकास, मार्गदर्शन, समग्र अभिवृद्धि है। शिक्षा क्या है, व्यक्ति के विकास, उसके बाद फिर मार्ग प्रदर्शन और समग्र फिर अभिवृद्धि है। ठीक है, शिक्षा जो है, शिक्षा
शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है अज्ञानता से मुक्ति के लिए आवश्यक है। अगर अज्ञानता से ज्ञानता की ओर जाएंगे तो इसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। अज्ञानता से अगर मुक्ति चाहिए तो शिक्षा ज़रूरी है। नंबर 8वां हो गया शिक्षा जो है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। शिक्षा क्या है? मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। आप अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं या कोई करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो शिक्षा प्राप्त करे और फिर वो मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। फिर 9वां है शिक्षा जो है आर्थिक रूप से आत्मसंतुष्ट, आत्मनिर्भर एवं आत्मावलंबी बनाती है। शिक्षा जो क्या करता है, अभी शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है आर्थिक रूप से आप संपन्न हो, नौकरी हो या फिर जो भी चीज़ें हैं आप अच्छा व्यवसाय कर सकें, वो जो है शिक्षा। अगर आप अच्छी शिक्षा लेंगे तो फिर आर्थिक रूप से आप संपन्न होंगे, आत्मसंतुष्ट होंगे, आत्मनिर्भर होंगे एवं आत्मलंबी होंगे। आत्मनिर्भर बनाता है, ये आत्मलंबी बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं 10वां क्या है? शिक्षा हमें जो है राष्ट्र के लिए प्रेम एवं राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना सिखाता है। शिक्षा क्या करता है? हमें राष्ट्र से जो है प्रेम करना सिखाता है और राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना सिखाता है। जितने भी हुए हैं महापुरुष जो देश के विकास में कार्य कर रहे हैं, वो सब के सब शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है एक उसमें राष्ट्रीयता की भावना आती है और अपने राष्ट्र से प्रेम करना वो सीखते हैं और उसके विकास के लिए वो प्रयासरत होते हैं। ठीक है, ये शिक्षा का महत्व हो गया। अब देखेंगे